आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब पढ़ चुके हैं। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं किसी को पता है? आयत का परिमाप का सूत्र एक दो बता दीजिए। हाँ बोलो एक दो। दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई परिमाप है। अब हम लोग क्षेत्रमिति में केवल पढ़ेंगे रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। कोई चीज वर्गाकार है या फिर आयताकार है, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक आयताकार बाग है और उस बाग की लंबाई 40 मीटर और उसकी चौड़ाई 30 मीटर है। ये जो है आयताकार बाग है, ये 40 मीटर और ये 30 मीटर लंबा चौड़ा है। और कहा इसमें सवाल में कहा जा रहा है कि इसके अंदर ये जो बाग है, इस बाग के अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़े रास्ते बने हुए हैं। चारों तरफ ऐसे अंदर कह रहे हैं 2 मीटर, ऐसे 2 मीटर चौड़े चारों तरफ रास्ते बने हुए हैं। ये देखो ऐसे चारों तरफ ऐसे एक रास्ता बना हुआ है। 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर, मतलब ये रास्ता जो चौड़ा है 2 मीटर है, लेकिन ये अंदर की तरफ बना है। अगर इसका हम नामकरण कर दें तो बड़ा वाला जो आयत है A, B, C और D ये हो गया। और अंदर भी एक आयत बन जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं। इसका भी नामकरण कर दो अगर, तो इसको लिख दो E, F, G, H। ये एक बड़ा वाला आयत और एक छोटा वाला आयत। लेकिन अभी तक हम लोग तो पढ़े थे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल तो वैसे ही निकलेगा, लेकिन इसमें हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। और रास्ते का क्षेत्रफल कब निकल पाएगा? जब आप बड़े आयत, जो बड़ा आयत है, बड़ा आयत A, B, C, D, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। A, B, C, D का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देख रहे हो ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसमें केवल आप एक काम करिए, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल कर घटा। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है? बड़े आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है और छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है क्या? नहीं दी गई है। तो वही पहले छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई आप निकालेंगे। अब छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई निकालेंगे कैसे? अब ये आप जान रहे हैं कि 40 मीटर है, होगा कितना है ये? 40 मीटर। और इधर 2 मीटर चौड़ा रास्ता इस साइड में बन गया और 2 मीटर चौड़ा रास्ता इस साइड में बन गया। तो 40 में से 2 इधर और 2 इधर घट जाएगा। बात समझो। देखिए, जब ये इधर जो है 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर हो गया, 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर हो गया, तो ये जो लंबाई आएगी, ऊपर वाले को 40 मीटर बड़े वाले का है, लेकिन छोटे वाले का जो लंबाई आएगी उसमें 4 मीटर कम हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे इसकी लंबाई, छोटे आयत की लंबाई आप निकालेंगे, छोटे आयत की लंबाई, यही देखिए विशेष है। छोटे आयत की लंबाई कितनी होगी?
40 मीटर बड़ा वाला था। बड़ा वाला कितना था? 40 मीटर। और 2 मीटर देखो इधर छोटा हो गया। 2 मीटर रास्ता इधर से बन गया और 2 मीटर रास्ता इधर से बन गया। इसमें से आप 2 धन 2 घटा देंगे। ये 2 धन 2 कर रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 40 ऋण 4। 40 ऋण 4 कहाँ से आया? 2 इधर रास्ता बना, 2 इधर रास्ता बना। तो इसका जो आ जाएगा 40 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 36 मीटर। अब छोटे आयत की लंबाई 36 मीटर हो गई। अब छोटे आयत की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई, अब चौड़ाई भी आप समझ जाइए। पहले ये 30 मीटर चौड़ा था, 30 मीटर चौड़ा था। अब यहाँ 2 मीटर आपको बताया गया है, चारों तरफ अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अब 2 मीटर इधर कम हो गया, 2 मीटर जो 30 मीटर बड़े आयत की चौड़ाई थी उसमें 2 मीटर इधर कम हो गया, 2 मीटर इधर कम हो गया। कितने मीटर कम हुआ? 4 मीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे कि छोटे आयत की चौड़ाई लिखेंगे तो 30 ऋण 4 बराबर 26। अब हमारे पास आ गया, ये हो गया 36 मीटर और ये हो गया 26। अब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? अब लिखेंगे आप रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत ABCD का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत EFGH का क्षेत्रफल। बस यही करना है आपको। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप 40, बड़ा वाला 40 और 30, तो 40 मीटर 30 मीटर, देख रहे हैं ना? ये हो गया। अब छोटे वाले का निकालेंगे तो कितना आया? 36 मीटर और 26 मीटर। 36 मीटर और 26 मीटर लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों में हो रहा है। ठीक है। अब इसको आप निकालेंगे तो ये गुणा कर देंगे तो 2 बार 0 है, 2 0 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 वर्ग मीटर। कितना आ गया? वर्ग मीटर। अब ऋण 36 का 26 में गुणा करो, कितना आएगा? 936। इसको 936 वर्ग मीटर, ये आ गया। अब इसमें घटा दो तो 1200 में से आप 936, अगर ऐसे नहीं घटता है तो आप 1200 लिखिए यहाँ और 936 ऐसे घटा दीजिए। घटाएंगे, 0 से 6 घटेगा नहीं, 0 ये इससे उधार लेगा, इसके पास सही नहीं है तो ये इससे लेगा, तो ये इसको देगा तो इसके 1 बचेगा, इसका हो जाएगा 10, और ये इसको देगा तो इसके पास 9 बचेगा, इसका हो जाएगा 10। 10 में 6 गए 4 और 9 में से 3 गए 6 और 11 में से 2 गए 11 में से 9 गए 2। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 200 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होती है। ठीक है ना?